यहाँ वाले विधायक हैं, धीमी गति के समाचार। विधानसभा में भाषण देता था, इसके बाद मेरा नंबर आता था। मैं कह मेरा काका बैठ जा तो आधा घंटे तक मैं कहता था धीमी गति के समाचार टायर पे 24 बीजेपी वालों को लाद के और दिल्ली पटक के आता हूं 24 जनों को। भाइयों, एक नारा सर्व समाज को देना होगा। अगर राजस्थान रहेगा तो हम रहेंगे, और राजस्थान और संस्कृति नहीं रही तो आप और हम नहीं रहेंगे, न जाति रहेगी न हम रहेंगे। इसलिए हमें नारा देना होगा कि कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ। ये नारा दोगे तभी जाके आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। कौन क्या था, अब नहीं निकाला तो मैं क्या कर सकता हूं? कोशिश तो करी थी मैंने। मेरे को जो पार्टी से निकाला बीजेपी से, वसुंधरा खिलाफ बड़ा लड़ा मैं। यहां से जीत के जाते ही दूसरे कारणों से टिकट ले लिया 8 का। लोग निर्दलीय का कह रहे थे, कुछ बीजेपी में एक धड़ा मुझे सपोर्ट करता था, उनका बीजेपी से लड़ो, आपके पिताजी बीजेपी में थे, आप बीजेपी के अंदर थे। अच्छा, कांग्रेस में मैं नहीं रहा कभी, पहला वोट भाजपा को ही पड़ा मेरा, लेकिन चुनाव यूनिवर्सिटी में निर्दलीय जीता, निर्दलीय अध्यक्ष में बना था। हमेशा संघर्ष मेरे निर्दलीय के खाते का ही था। तो बीजेपी से जब मैं जीत के गया और विधानसभा के अंदर आप और मदद लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे इच्छा से कैंडिडेट नहीं था, तो हमने मदद दूसरी कर दी, हमने कहा हरा दिया। आपने हमेशा देखा होगा कि आंतरिक लोकतंत्र की बात पार्टियों में करने में बहुत बड़ा जोर आता है। ये जो आपके यहां वाले विधायक हैं, धीमी गति के समाचार, विधानसभा में भाषण देता था, इसके बाद मेरा नंबर आता था। मैं कह मेरा काका बैठ जा तो आधा घंटे तक मैं कहता था धीमी गति के समाचार, आप बैठ जा, हमें भी बोलने थे 5 मिनट यार, नंबर आने तो आधा घंटा छोड़ता नहीं था। ये ऐसे ही राजी हो जाता। मंत्री जी उसको बनाया नहीं, कह रहा मेरा बोलने में नंबर आ गया, ऐसे ही राजी। तो बीजेपी वालों को क्या चाहिए था, इनको बुला दो, ये बोलने के राजी, इसको पटको ले 10 मिनट बोल दे भाई। ये बोलता रहता था, इसका काम है। सब जगह एक बात चलती है कि पारक साहब बहुत सेवा करते हैं। तो मैंने सोचा पता नहीं कैसी सेवा करते होंगे, कह रहे हॉस्पिटल में हर आदमी की सेवा करते हैं। फिर पता लगा ये तो सेवा उसकी करते हैं, पहले वोट की गारंटी होनी चाहिए, और गलती से कोई दूसरी पार्टी का दूसरा आदमी आ जाए तो उसकी सेवा के लिए मना और कर देते हैं कि इसका मत करना, मैं जब तक बात नहीं करूं। ये कौन सी सेवा भाई, इसको सेवा मानते हो? सेवा तो हम करते हैं, ये थोड़ी पूछते हैं कि कौन सी पार्टी का लगा फोन, किसको करना है, कहां जाना है, बताओ क्या करना है। सड़क पे कोई बैठा है, कुछ हो गया वहीं बैठ गए, सरकार से मुआवजा दिलाया, हैसियत नहीं है फिर भी जेब से दिया, और कहीं नहीं होता आसपास के बैठे चलो करके दो, कम से कम आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए आदमी को। इस सोच के साथ हमने प्रयास किया, और इस प्रयास का परिणाम ये हुआ कि आप लाखों की तादाद के अंदर मेरे साथ जुड़ गए। मुझे खुशी है कि जालोर, पाली जिस इलाके में मेरे समाज की संख्या कम है, लेकिन आप हनुमान बेनीवाल को अपने भाई के रूप में देख रहे हो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे और मेरे समाज के यहाँ चुनाव नहीं लड़ना, हमारी जहां जहां संख्या वोट डाल देगी बोतल के चिन्ह पे सारी सारी। मैं ये भी कहूंगा, मंच पे 2 योद्धा बैठे हैं, एक तो आपको ये तय करना कि जो भी टिकट लेकर आएगा उसको जिताएंगे। पुखराज जी गर्ग बैठे पार्टी के अध्यक्ष, इनको ही मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं। पुखराज जी, पाली में आप रहे हो, पाली के अंदर हमें सीट जीते और टिकाऊ ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलानी, ये आपकी जवाबदारी है। पुखराज जी मुझे लाके देंगे, आप सबसे बात करेंगे, हर समाज से हमें बात करनी है, क्योंकि सारे समाज वोट डालेंगे। जब भी पाली की सीट जीतना आसान थोड़ी है। 5 बार लगातार बीजेपी जीती है, 5 बार जीत गए ना बीजेपी, 5 बार बीजेपी जी, वैसे एक बार निर्दलीय भी जीत गया था। हाँ तो अच्छी बात है ना, आरएलपी आ जाएगी। और जब निर्दलीय को जिता सकते हो तो आरएलपी तो आपकी पार्टी है, किसानों जवानों की। पहला झंडा दिया मैंने राजस्थान में, पहली क्षेत्रीय पार्टी बनी। खुशी की बात है कि हमारे स्टेट का एक नौजवान जो पार्टी भी बनाता है, और बोतल का जो चिन्ह है लोकसभा के अंदर, पहले मैं बोतल से आता हूं, लोकसभा चुनाव में मेरा चिन्ह छीन दिया जाता है षड्यंत्र के तहत, तो मैं टायर पे 24 बीजेपी वालों को लाद के और दिल्ली पटक के आता हूं 24 जनों को, और फिर मैं किसान के लिए वापस आता हूं, और फिर ये बोतल मुझे वापस मिलती जब मैं एमपी बनता हूं। तो भाइयों, आपकी खुद की पार्टी है, और एक बार अगर मेरे से जुड़ गए और मुझे आपने पास से देख लिया तो आपको लगेगा कि हनुमान बेनीवाल नेता नहीं है, हमारा भाई है, हमारा परिवार है, और ये फीलिंग आपको आएगी। हाँ, ये बात सही है
कई बार मैं हैंग हो जाता हूं चलते चलते, ये सही है। वो हैंग इसलिए हो जाता हूं कि 24 घंटे एक आदमी काम करता है, किसी को ना नहीं देता। अभी मैं एक दिन जन सुनवाई करा था, मैंने कहा चेक तो करो कागज कितने आए हैं, तो मशीन पे डाले तो 15 किलो कागज थे। कितने? 15 किलो अर्जियां थी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, FIR, नल कनेक्शन, जल कनेक्शन, फलाना। तो 15 किलो अगर कागज आएगा, फिर कागज को छांट के मैं भेजूंगा। सरकार मेरी थोड़ी है। गहलोत मेरे से चिढ़ता है, मोदी के वहां तो काम ही नहीं हो रहा है। आपको पता, कोर्ट पुलिस जाकर दिल्ली से लड़ो और स्टेट में गहलोत से लड़ो। फिर भी 80% काम मैं करवाता हूं राजस्थान के अंदर। 100 में से 60 नंबर आने पे फर्स्ट डिवीजन और 75 आने पे डी मिलती है, तो 80% पे चल रहा हूं स्टेट के अंदर। और अभी तक मैं गलत होता तो ईडी भी आ जाती, CBI भी आ जाती, ACB भी आ जाती, दूसरी पुलिस भी आ जाती। क्यों आ जाती? क्योंकि मैं आरोप प्रत्यारोप लगाता हूं, आप देखते हो। और नेताओं के कोई जमीन के झगड़े नहीं होते, आरोप प्रत्यारोप, और इन संघर्ष को नेता दुश्मनी के रूप में देखते हैं। ये आपने सारी चीजें नजदीकी से देखी। ये राजस्थान की जनता का प्रेम है। 8 उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर, 8 में से 1 RLP जीती खींवसर से, 1 BJP जीती और 6 कांग्रेस पार्टी जीती। बल्लभनगर मेवाड़ के अंदर RLP 50,000 वोट लेती है। इसका मतलब आप देख लें कि आदिवासी, SC, ST, आपका OBC, ये सारा वर्ग वहां कहता है कि हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। कोटपुतली दिल्ली की तरफ 30,000, नीम का थाना सीकर में 33,000, आसीन भीलवाड़ा में 45,000, कपासन में 30,000, ये आपका नागौर, जोधपुर, सारा इलाका आप देख रहे हो। पाली में पिछली बार शायद हमने भाग्य नहीं आजमाया था, पाली में नहीं लड़े ना कहीं पे, एक भी जगह। वो इसलिए नहीं लड़े कि अब की बार की तैयारी करनी थी 5 साल, एक बार और देख ले 5 साल। तो लड़ते तो कहीं 5,000, 7,000, 10,000 वोट आ जाते, आपके तो हवा निकल गई, लड़े थे। अब की बार अगर आपने इस स्टेट को मजबूत नहीं किया, भाइयों जब देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों से जब हम लड़ रहे थे, तब ये थोड़ी देख रहे थे ये जाट है, राजपुरोहित है, ब्राह्मण है, बनिया राजपुरोहित है, या सुतार है, या पटेल है, ये थोड़ी कहते थे। तब ये कहते थे कि अंग्रेज हमारे दुश्मन है, अंग्रेजों को भगाना। ये नारा दिया कि नहीं दिया आप लोगों ने? तब जाति नहीं थी, देश था। अगर आप प्रदेश को बचाना चाहते हो, इन गुंडे, लफंगे, बदमाशों से बचाना चाहते हो, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, गहलोत ने ये बात कही थी कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, या 100 गहलोत के बयान है। ये मिलाजुली का खेल है। किस तरह बजरी माफिया आपको नोच रहा है, किस तरह हमारी बहन बेटी अबला की चीख पुकार आप सुनोगे, किस तरह की दरिंदगियां हो रही है। थाने में रेप, एम्बुलेंस में रेप, मंत्रियों के घरों पे रेप, फार्म हाउस पे रेप, मंत्री, विधायक, गुनहगार गिरफ्तार नहीं हो रहे। भाइयों, एक नारा सर्व समाज को देना होगा, अगर राजस्थान रहेगा तो हम रहेंगे, और राजस्थान और संस्कृति नहीं रही तो आप और हम नहीं रहेंगे, न जाति रहेगी न हम रहेंगे। इसलिए हमें नारा देना होगा कि कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ। ये नारा दोगे तभी जाके आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। कोटा के अंदर किस तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट के 30 छात्र आत्महत्या करते हैं, एक भी कोचिंग का मालिक जेल नहीं गया। क्यों नहीं गया? पुलिस, नेता, सुसाइड किस कारण से पता नहीं। बच्चा डिप्रेशन में था, डिप्रेशन में क्यों गया? क्या काउंसलिंग की, बच्चे से बात करी? किस बात की फीस लेते हो भाई? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए साल के। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, परिवार होता है। अगर 2 कोचिंग संचालकों को जूते मार के कोटा शहर में घुमाया होता तो दोबारा आत्महत्या नहीं होती वहां पे। और वहां का शांति धारी वाले बयान देता है कि लव